नमस्कार। वनवासी कल्याण आश्रम के तू मैं एक रक्त इस फेसबुक मंच पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत। आज 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन। इस निमित्त हमने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया है। आज हम भगवान बिरसा मुंडा के जीवन के संदर्भ में माननीय करिया मुंडा जी के वक्तव्य का अनुभव करेंगे। करिया मुंडा जी पद्म भूषण है। झारखंड के जनजाति क्षेत्र का नेतृत्व करने वाले, एक नहीं परंतु 8 बार सांसद बनने वाले। मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे तब उनकी मंत्रिमंडल में भी, और पश्चात माननीय अटल जी भी जब प्रधानमंत्री थे तब करिया मुंडा जी केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्यरत रहे। एंथ्रोपोलॉजी में एमए तक का उन्होंने अध्ययन किया है और जनजाति क्षेत्र के काम का बहुत गहरा अध्ययन है, अनुभव है। हम सभी का सौभाग्य है कि माननीय करिया मुंडा जी आज हमारे बीच में है। हर कार्यक्रम में हम वक्तव्य के पूर्व एक गीत का आयोजन करते हैं। आज का गीत यह गद्य स्वरूप में होगा। दिल्ली के प्रांत सचिव श्री आनंद भारद्वाज आज भगवान बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित एक गद्य काव्य प्रस्तुत करेंगे। उसके पश्चात माननीय करिया मुंडा जी से मैं विनंती करता हूं कि वे अपना विचार व्यक्त करें। बिरसा, तुम्हें फिर से आना होगा। आत्मसम्मान की वह आग जो तुमने हमारे दिल में जगाई थी, संस्कृति उत्थान की वह जोत जो तुम्हारे कारण हमारे सीने में समाई थी, नवनिर्माण की वह आस जो तुमने हमारे पुरों में भरी थी, उसी आग को प्रखर कराने, उसी जोत को तेजोमय करने, उसी आस में चेतना भरने तुम्हें आना होगा। बिरसा, तुम्हें फिर से आना होगा। उलगुलान तुम्हारे लिए केवल शब्द नहीं था, वह एक शस्त्र था, आत्मविस्मृत समाज को जगाने का, परतंत्रता की श्रृंखला तोड़ने का, वनवासी के जीवन का अंधकार नष्ट करने का, नायक विहीन इसी समाज में आत्मविश्वास की बाग सजाने, स्वतंत्रता की सुगंध फैलाने, प्रकाश का वह तेज संवारने तुम्हें आना होगा। बिरसा, तुम्हें फिर से आना होगा। आज विदेशी जाल बिछा है, हिंदू बताना पाप हुआ है। रावण महिष के मंडन से वन क्षेत्र सारा भ्रमित हुआ है। सेवा की पवित्रता को नष्ट कराकर चोटी काटना धर्म हुआ है। गिरिवन कंधर रहने वाला आर्त स्वरों में पूछ रहा है, क्या बिरसा सचमुच हमारा धर्म नहीं है? राम, हनुमान, शिव से हमारा यत् किंचित ही नाता नहीं है? इसीलिए ब्रह्म के अधीन इसी समाज में स्वधर्म की पहचान कराने, ब्रह्मजाल से मुक्त कराने, टूटी चोटी पुनः स्थापित करने तुम्हें आना होगा। बिरसा, तुम्हें फिर से आना ही होगा। नमस्कार। आज 15 नवंबर है। सारे देश में बिरसा जयंती मनाया जाता है। साथ ही अन्य जितने शहीद हुए हैं आदिवासी समाज में, जो आज़ादी की लड़ाई की दृष्टिकोण से अपने जल जंगल जमीन के संबंध में लड़ाई लड़े, उन सभी शहीदों को मैं बिरसा के साथ ही सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान बिरसा मूलतः उनका गांव तो उलीहातू है, परंतु उनका जन्म चलकद में हुआ था। कारण ये है कि गरीबी के कारण बिरसा के माता पिता ससुराल में रह गए थे और वहीं उनका जन्म हुआ, वहीं बढ़े।
जब पढ़ने की ये उम्र हो गया तो उनके माता पिता को लड़का जो उनकी शायद पढ़ने में कुछ रुचि रखता था, तो उनको अपने मौसी के यहाँ लोग भेजा और वहीं से उस गांव के नज़दीक में सलगा नाम का एक गांव में स्कूल था, वहीं पर एलपी स्कूल तक यानी लोअर प्राइमरी तक, उस समय के हिसाब से लोअर प्राइमरी तक शिक्षा ग्रहण किए। उसके बाद उसको थोड़ा बड़ा हो गया तो उसके बाद उसको हमारे पंचायत के अंदर, बरोडी पंचायत के अंदर खटंगा गांव में उसको, वहाँ भी उसके साथ मौसी थी एक, तो उसी के यहाँ लोग लाया, क्योंकि वो तो थोड़ा पढ़ा लिखा कुछ था ही, अक्षर ज्ञान हो ही गया था, तो उनको रुचि बहुत थी पढ़ाई लिखाई में। तो जब बकरी उकरी चराया करता था तो बालू वगैरह में प्लेन करके उसमें लिखा पढ़ी करते थे। इस बीच में बकरियां किसी की खेती में चर ही जाती हैं, क्योंकि उसमें आदमी जब व्यस्त हो जाता है तो वो बाकी काम भूल जाता है। तो वैसे में कई बार उसकी शिकायत हुई और उसके यहाँ से भी उनकी जो रिश्तेदार थे डांटने लगे, तो वो फिर भाग गए वहाँ से। उसके बाद बगल में एक गांव था कोंदी में, वहाँ आए और वहाँ के बाद फिर मुढ़ू प्रखंड के अंतर्गत गौड़बेड़ा नाम का गांव है, वहाँ चला गया। वहाँ से उस बीच उनके माता पिता ईसाई हो गए थे, उनको भी लोग ईसाई बनाया था। उनका नाम रखा था दाऊद पुर्ती। और उसके बाद बगल में एक गांव है हमारे गांव को, जो बुर्जू स्कूल है, जो अपर प्राइमरी यानी 5 क्लास तक की पढ़ाई होती थी, तो उसको वहाँ क्योंकि थोड़ा मोड़ा पढ़ाई था तो वहाँ उन्होंने उसको भर्ती किया। वहीं से 5 क्लास पास करके फिर उनकी पढ़ाई में रुचि थी, पढ़ाई ख़त्म हो गई तो घर गए, तो फिर वो बोला कि हम पढ़ेंगे। तो बोलता है कि माँ बाप बोला कि भाई हम लोग गरीब आदमी कहाँ से पढ़ाएंगे, तो कहने हम पढ़ेंगे ही। तो बहुत जिद करने लगे। तो गांव के आसपास के कुछ 3-4 आदमी के बच्चों के साथ लोग चाईबासा, वहाँ मिडिल स्कूल था मिशन का, वहाँ पढ़ने चले गए। वहाँ पढ़ते समय एक घटना घटी कि उस समय सरदार लड़ाई जंगल और ज़मीन को लेकर लड़ाई चल रही थी। तो वहाँ एक फादर था मिशन का, तो उन लोगों को लगा कि भाई फादर के यहाँ जाकर हम लोग ये बात रखें, क्योंकि हम लोग तो अंग्रेज लोग से बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए उस पादरी के पास वो लोग मिलने के लिए आए लोग, सरदार के नेता लोग, सरदार लड़ाई के नेता लोग। और वहीं पर समझा कि भाई हम लोग तो पादरी से कैसे बात करेंगे, हम लोग तो वो तो अंग्रेजी और हिंदी वाला है, हम लोग तो जानते नहीं हैं। तो छात्रावास लड़का जो रहते थे छात्रावास गए तो उन लोग से कहे, तो कोई तैयार नहीं हुआ। तो बिरसा बोला कि हम चलते हैं। तो बिरसा के साथ ये सरदार लड़ाई वाले जो नेता थे वो लोग चले गए और पादरी से उन्होंने कहा कि बिरसा ने कहा पादरी से कि फादर ये लोग आपसे मिलने आए हैं, ये सरदार लड़ाई वाले हैं, जंगल और ज़मीन के संबंध में। उसमें तो जल का तो झगड़ा नहीं था, ज़मीन और जंगल, क्योंकि उनका जीवन का आधार वही था। तो वहाँ वो लोग पादरी से बातचीत करने के लिए गए थे, तो उन्होंने कहा उनको, तो पादरी बिगड़ गया कि तुम लोग अंग्रेज से लड़ना चाहते हो, इसका राज्य में सूरज नहीं डूबता है, तुम लोग यहाँ से भागो जाओ। इस तरह से डांट डूट करके भगाया। और बिरसा को भी डांटे कि तुम नेतागिरी करता है, तुमको स्कूल से हम निकाल देते हैं, तुम स्कूल छोड़ो।
तो बिरसा वहीं से उस डांट के कारण नाराज तो हुआ था, हॉस्टल से भी निकाल दिया। तो फिर वो घर चला आया। घर आया तो फिर घर में तो काम धंधा उतना नहीं था। तो उसी बीच एक बंदगांव के जिम्मेदार के पास एक उनका मुंशी था, आनंद पाणे। पाणे मैंने ब्राह्मण नहीं था, और जो हम लोग इधर कपड़ा बिनने वाला पाण कहते हैं उसको, आनंद पाण। तो उसी के यहाँ रह गया वो। वहाँ रहने लगा, थोड़ा पढ़ा लिखा था ही, तो उनको मदद भी करता था। और आनंद पाणे रामायण महाभारत की कहानी वगैरह बहुत पढ़ते थे और कहते थे। तो बिरसा को रुचि लग गया। तो वो भी कहा कि उनसे कि हम आपके यहाँ हम ये सुनना और सीखना चाहते हैं, हमको भी जब करेंगे तो आप साथ बैठाइए। तो वहाँ बैठाए साथ में। और उसके बाद उसको महाभारत या रामायण जो भी पढ़ते थे उस संबंध में कहा सिखाते थे, बताते थे। और साथ साथ उनके महत्व को बताते थे कि भाई क्या मतलब है, क्या अर्थ है, क्यों ऐसा हुआ। तो उससे उसको प्रेरणा मिली। तो बहुत दिन के बाद, कुछ समय के बाद जब थोड़ा बड़े हो गए, तो उनको लगा कि कुछ समाज के लिए करना चाहिए। वहीं से उनको प्रेरणा मिली कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए। और उसके बाद गांव की ओर चला गया चलकर, और वहाँ लोगों को समझाने लगे। तो लोग वो समझते कि ये पागल हो गया क्या, ये आया बाया बोल रहा है। क्योंकि वो लोग तो ये महाभारत रामायण की तो कोई कहानी जानते ही नहीं था। तो उनको बड़ा गांव वाले को आश्चर्य हुआ। परंतु उनके मन में एक दृढ़ संकल्प था कि हम किसी न किसी रूप में समाज को इस गरीबी और बाकी जो अंधविश्वासी है और जो शोषण हो रहा है उसके विरोध में संगठन करें। धीरे धीरे करते 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 उन्होंने कुछ संगठन खड़ा किया। और उसके बाद लोगों को पहले तो ये सामाजिक संगठन का ही काम कर रहे थे। धीरे धीरे करते करते आगे बढ़े। और उस समय तक सरदार लड़ाई वाले जितने इस इलाका में थे वो लोग भी उनके साथ आ गए, क्योंकि विषय वही जंगल और ज़मीन था। उस समय जंगल ज़मीन के साथ उन्होंने और कुछ जोड़ा। जंगल और ज़मीन तो बचाना ही है, शिक्षा भी ग्रहण करना चाहिए। साथ साथ सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भी लोगों को जगाया कि हम लोग को एक भगवान मानना चाहिए, भूत प्रेत नहीं मानना चाहिए। और समाज में जो बुराइयां हैं उसको छोड़ना चाहिए, जैसे शराब, नशाबंदी वगैरह वगैरह, जीव हिंसा वगैरह वगैरह। भूत प्रेत नहीं मानना चाहिए, पूजा पाठ में बलि नहीं चढ़ाना चाहिए, सप्ताह में एक दिन सामूहिक प्रार्थना करना चाहिए, आंगन में तुलसी लगाना चाहिए हर आदमी को। और उसके बाद जनेऊ पहनना चाहिए। ये उन्होंने समाज को सुधार के दृष्टिकोण से और एक नया एक को रूप खड़ा किया, जिसको लोग विषायत कहते हैं। और धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि भाई देखो, धर्म बदलने से ना भूख मिटती है ना रोग छूटता है। दो ही उस समय था, रोग और भूख। क्योंकि भूख के लिए तो काम करना होगा तभी पेट भरेगा, और रोग के लिए दवा, जड़ी बूटी उसमें था ही, जड़ी बूटी का प्रयोग करना होगा। तो इस तरह से ये 5 फ्रंट में उन्होंने एक साथ लोगों को जागृत किया। उसके बाद और भी कहानी बीच बीच में और है, बहुत जगह तीर्थ स्थान वगैरह गए, इधर उधर घूमे, थोड़ा संगठन बढ़ गया। तो वो चुटिया भी गए थे, राम मंदिर, फिर उधर नवरत्नगढ़ भी गए थे। जहाँ जहाँ मुंडा लोग का गढ़ था वहाँ गए और वहाँ से आशीर्वाद लिए। वहाँ से जो भी मिट्टी हो, पानी हो, जो भी अपना लेके अपना काम आगे बढ़ाने लगे। और आने के बाद फिर आदमी लोगों को इस दृष्टिकोण से इकट्ठा किया, क्योंकि सबके मन में तकलीफ था ही, लोग जुटे भी, संगठन भी खड़ा हुआ।
और उस बीच इन्होंने एक और इधर भी काम कोशिश किया। इतने मिशन वाले पादरी लोग से मिलकर इस आंदोलन में किसी न किसी रूप में सहयोग करना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। सरौदा भी गए, तुरपा भी गए, बसिया भी गए, जहाँ जहाँ मिशन वालों का उस समय था, लेकिन किसी ने मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अंग्रेज के विरोध में वो लड़ नहीं सकते हैं, तुम लोग को भी नहीं लड़ना चाहिए, समझा बुझा कर ऐसे उनको भेजा। तो बिरसा को लगा कि भाई ये टोपी एक है, यानी उस समय का टोपी, पादरी लोग का टोपी और अंग्रेज लोग का टोपी एक ही होता था, अलग अलग नहीं था टोपी। इसलिए कहते थे कि भाई टोपी से सब एक है, यानी प्रशासक भी और धर्म प्रचार करने वाले भी एक ही है। तो ये उन्होंने किया और उसके बाद थोड़ा और ज़्यादा उग्र रूप धारण हुआ। आके उन्होंने सरौदा के पास एक पंगुड़ नाम का एक पहाड़ है, वहाँ मीटिंग लोग किया, वहाँ भाषणबाजी हुआ, जितना लोग आए थे, और केला गाड़े थे लोग, केला को काटा, मतलब कि इस तरह से हम लोग उन लोग को एक विक्टोरिया का राज ख़त्म करेंगे। लोग उत्साहित हुए, क्योंकि उस समय बिरसा बहुत आगे तक बढ़ गया था, इसलिए कुछ बात भी अच्छी होती थी तो लोग मान लेते थे। और उसके बाद उन्होंने 25 दिसंबर को हमला करने का तय किया, क्योंकि उस दिन उनका सोच बहुत आगे तक सोचते थे कि क्या क्या हो सकता है, क्योंकि 25 दिसंबर को सभी लोग पर्व मनाते हैं, खा पी के मस्त रहते हैं, नाचते गाते हैं, किसी को कोई चिंता नहीं रहती है। तो उस दिन हमला करने से लोग असावधान रहेंगे तो हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो उसी समय एक साथ सारे इलाका में, जहाँ जहाँ सरौदा में, खूंटी में, गोविंदपुर में, तुरपा में, बसिया में, इन स्थानों पर एक ही समय और एक दिन में उन्होंने शुरू किया। बाकी सफलता उतना नहीं मिली, परंतु आंदोलन तो उतना दूर तक बढ़ ही गया। तो ये जब घटनाएं सब जगह एक साथ ऐसा हुआ तो उन लोगों को लगा कि भाई एक भीतर कहाँ तक पहुँच गया है आदमी, तो बड़ा उनको घबराहट हो गया। तो इसको वो किसी न किसी रूप में नियंत्रण करना चाहिए, और नहीं तो फिर हम लोग के लिए आगे आएगा समय तो हम लोग के लिए आफत होगा। तो उन लोगों ने सोचा क्या करना चाहिए। तो उसी बीच लोगों तय किया कि इसको गिरफ्तार करना चाहिए। एक बार बीच में गिरफ्तार भी हुए और उसके बाद जेल भी गए। वहाँ भी पूछा कि भाई, लोगों ने, वहाँ के लोगों ने, जो प्रशासक थे, उन्होंने पूछा कि भाई तुम क्या चाहते हो? तो भाई हम अपना राज चाहते हैं, उसको अपने हम लोग की भाषा में अपना देश अपना राज, अबुआ दिसुम, अबुआ राइज, इस तरह से बोले। तो उनको बहुत समझाया बुझाया कि तुमको बड़ा से बड़ा आदमी बना देंगे। उसमें तो उतना पढ़े लिखे लोग शिक्षक होते थे या तो पादरी होते थे, तुमको बड़ा से बड़ा पद दे देंगे, तुमको छोड़ो, ये सब अच्छा काम नहीं है, इसकी राज में सूरज नहीं डूबता है, इतना बड़ा दुनिया को में राज चला रहा है, उससे क्या लड़ोगे? तो बोला कि नहीं, हम कुछ नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ अपना देश और अपना राज चाहते हैं। उसके बाद हजारीबाग जेल में भी कुछ दिन रहे, लेकिन वहाँ से फिर आके रांची में रखे, और उसके बाद कुछ दिन के बाद उनके साथ जितने और लोग अरेस्ट हुए थे सबको छोड़ दिया गया। आया तो लोगों को लगा भाई ये तो छूट गया। अच्छा, कुछ लोग अंधविश्वास था ही, भाई बिरसा ने ऐसा मंत्र लगाया कि जेल का गेट खुल गया और चले आया लोग। उसमें अपना अपना एक ही था, तो और ज़्यादा प्रचार हो गया कि बिरसा तो भगवान है, ये गेट खुल सकता है, ये तो कहीं से भी कहीं जा सकता है। इस तरह की बातें प्रचार होने लगा, और उसके बाद वहाँ से लौटने के बाद और अधिक उग्र रूप से आंदोलन करने का उन्होंने योजना बनाया। और उसी
आंदोलन के दरमियान में डोमारी पहाड़ के पास लोगों ने मीटिंग करने का निश्चय किया। तो जितने भी लोग थे सबको खबर किया गया। काफ़ी लोग आए थे, गांव आसपास के, उस पहाड़ आसपास के 2-4 गांव वाले तो नज़दीक थे, तो आए थे और जमा हुए। और जमा मन बाला के लिए लोग नाच गान करने लगे, क्योंकि जब आएंगे तब हमला करना, योजना बनाना होगा, तो सब लोग जुटेंगे तब मीटिंग में तय हो जाएगा। उसी बीच अंग्रेज को एक सा जो CID कही है, उस समय उन लोग खबर किया कि बिरसा यहाँ जमा किए हैं, मीटिंग कर रहे हैं और कोई ना कोई बड़ा काम आंदोलन का रूपरेखा तैयार करेंगे। तब तो वहाँ से रांची में जो कैप्टन कहते थे, कैप्टन जो आज का हम लोग SP बोलते हैं, उसको खबर लग गई। तो उन्होंने अपना फोर्स लेकर पहाड़ के नीचे तक पहुँचा और उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम लोग सरेंडर हो जाओ, तुम आत्मसमर्पण कर लो, तुम लोग साथ हम लोग बात करेंगे। तो बोला कि हम लोग नहीं करेंगे, तुम लोग वो तो हम लोग उसको कहते थे कि बंदर का मुंह जैसे लाल है ना वो लोग, तो इसलिए वो लोग तुम लोग तो बंदर जैसे आज दिखते हो, तुम लोग से हम लोग का कोई संबंध नहीं है, इस तरह का कहा। तो लोग थोड़ा सा, ये लोग भी थोड़ा नाराज हो, गुस्सा तो हो गया और उन्होंने हवाई फायरिंग किया। हवाई फायरिंग किया तो उधर उन लोगों को प्रचार किया, क्योंकि हम लोग कहे थे ना पहले कि गोली चलेगा तो गोली हम लोग को लगेगा नहीं, पानी हो जाएगा। तो और वो लोग उग्र हो गए और पहाड़ की तरफ से जो भी उनके पास हथियार था चलाने लगे, पत्थर भी, तीर भी, धनुष भी, जो भी। तो उनमें घबराहट आ गई कि ये लोग तो नियंत्रण नहीं होगा, तो अब तो पागल हो गए हैं लोग, तो हम लोग पर हमला करेंगे। तब उन्होंने गोली मारा, क्योंकि पहाड़ के ऊपर थे और नीचे थे, तो सीधे गोली मारा तो बहुत लोग मरे। कोई लोग बोलता है 200 मरा, कोई कितना बोलता है, लेकिन मरे बहुत, क्योंकि वो लोग तो नहीं आते थे और एक तरह से हुजूम हो गया था, उनके मन में एक जुनून पैदा हो गया था कि हम लोग उन लोग से मारेंगे ही, आएगा तो मारेंगे। वो आएंगे तो नहीं, वो लोग तो नीचे से ही गोली चला रहे थे। तो ऐसी स्थिति में एक महिला के जो गिर गई थी, मर गई थी, उसके गोद में बच्चा रेंग रहा था और दूध पी रहा था। तो उस कैप्टन की पत्नी देख लिया, तो लगा कि भाई ये तो मानवता के विरोध है, तो उन्होंने गोली चलाना बंद करा दिया। तो उसके बाद उसी बीच बिरसा को तो लोग बोला कि तुम इधर से निकल जाओ, हालांकि नहीं मान रहे थे, लेकिन तब भी निकल गया। तो वो जंगल उसके बाद वो चले गए और सिंहभूम के पड़ाहट जंगल में बीच में उधरे रह गए। और इस तरह से बिरसा बच गया। भाई कुछ अरेस्ट हुए, कुछ लोग मर गए और बहुत दिन तक वहाँ रहे। उसके पीछे लोग लगा रहा। तो उस इलाका में, बनगांव इलाका में कुछ मिशन वाले थे, उन लोगों को लोगों ने CID के रूप में उनके यहाँ भेजना शुरू किया कि हम लोग तुम्हारा शिष्य बन जाएंगे। तो वो लोग वहाँ जाकर उनके हर गतिविधि को देखने लगे कई दिनों तक, क्योंकि उनको कहा गया था तुम लोग पकड़वा दोगे तो तुम लोग को 500 तुम लोग को इनाम मिलेगा। तो कुछ लोभ भी था और कुछ उनका अपना विचार भी था, इसको नहीं रोकने से तो हम लोग का मिशन का काम बंद हो जाएगा। तो सब गतिविधि जानने के बाद एक दिन उन लोगों ने पुलिस को बताया और अचानक रात को जाकर सोने के बाद, कब सोता है, सोने के समय कितने आदमी रहते हैं, कैसे कैसे रहते हैं, क्योंकि सोते हैं तो उस समय 2-3 आदमी तलवार लेके अगल बगल पहरा करते थे। उसके बाद अचानक गए तो उसको सीधे बिरसा को पकड़ लिया, सोया हुआ था, और उनको पकड़ा तो लोग आ रहे थे तो उन लोग को भी सामना करके उन लोग को भी पकड़ा। और उसके बाद फिर जेल ले गए लोग। लोग बोलते हैं कि लोग
पैदल ही बनगांव से लेकर रांची तक पैदल ही ले गया उसको। लोग देखें तो डरे। उसके बाद चले गए रांची, जेल में रखा उनको लोग, और ट्रायल होने लगा, आना जाना कचहरी। वहाँ भी वही बोलते थे वो, जब भी पूछते थे तो लोगों को लगा भाई आदमी ठीक सुधरेगा नहीं, ये अपना विचार में इतना दृढ़ है कि उससे इसको गुमराह करके या उनको फुसला करके हम लोग इसको अपने रास्ते पर नहीं ला सकते। तो उसी बीच लोग कहते हैं कि लोगों ने जेल में जहर दे दिया, कोई बोलता है कि डायरिया हो गया। हालांकि क्योंकि जिस तरह से किताबों में लिखा मिलता है कि डायरिया में तो मुंह से खून का वोमिटिंग नहीं होता है, पैखाना भी नहीं होता है खून का, तो शक हुआ लोगों को कि ये ज़रूर जहर दिया गया। और उसके बाद वो हमारा जेल के अंदर ही, और उसके बाद उसको लोग ना भड़के या लोगों को पता ना चले, इस ख्याल से चुपचाप रात को जो आज समाधि बनी है कोकर के पास, वहाँ उन्होंने जला दिया। मोटा मोटी एक संक्षेप में उनकी जीवनी यही है। बिरसा समाज के प्रति, समाज को सुधारना और लोगों को अपना अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने एक तरह से अपना जीवन दान किया। उस समय उन्होंने अपना देश अपना राज का नारा लगाया, जिस समय इस क्षेत्र में तो शायद उसका कोई आवाज़ ही नहीं था। इसको हम लोग कहते हैं अपना देश अपना राज, गांधी जी कहते थे। तो उसी तरह से इन्होंने अपना देश अपना राज का नारा लगाया। ऐसा तेज तरार बुद्धि वाला और दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति आज तक आदिवासी समाज में पैदा नहीं हुआ। इसलिए लोगों ने उसको भगवान माना कि भाई ये तो भगवान जैसे ही है, जो सोच लिया सो करना है। तो इस तरह से सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक, इन पांचों विषयों पर एक साथ उन्होंने आंदोलन किया था और लोगों को जगाने का काम किया। और आज दुर्भाग्य आज ये है कि आज बिरसा को ने राजनीतिकरण कर लिया है। उत्सव तो मनाते हैं, जयंती भी मनाते हैं, लेकिन उनके आदर्श को ना मनाने वाले मानते हैं ना मनवाने वाले मानते हैं, कोई नहीं मानता है। दुर्भाग्य ही है। अन्यथा उसकी वो तो बिल्कुल शुद्ध रूप से समाज को आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण से आंदोलन शुरू किया था। और बाकी जो हमारे साथ जीवन से संबंधित जितने भी अंग हैं, उन सभी अंगों को साथ लेते हुए लोगों में जागृति पैदा करने का काम किया था। ये बात आज नहीं होती है। आज मोटा मोटी उन्होंने हम लोग के लिए लड़ा, हम लोग को भी लड़ना चाहिए। इससे ज़्यादा भाषणबाजी, जितने भी भाषण के सार अगर निकालिएगा तो इतना ही का है, इतना भर नहीं था बिरसा का। आज भी उसके विचारधारा के आधार पर यदि समाज का संगठन ठीक से चले तो समाज में सुधार हो सकता है। आज सारे देश में बिरसा को लोग भगवान के रूप में मानते हैं और सभी जगह हम भी कई बार जब वो सांसद और मंत्री थे तो दक्षिण तरफ भी गए थे, वहाँ भी कई जगह लोगों ने, नागपुर में मनाते लोग हैं, इधर मध्य प्रदेश में मनाते हैं, छत्तीसगढ़ में मनाते हैं, उड़ीसा में मनाते हैं और कई जगह लोग मनाते हैं आज बिरसा दिवस। परंतु दिवस एक राजनीतिकरण हो गया है। उसके आधार पर राजनीतिक लाभ के दृष्टिकोण से लोगों को जगाने का काम हो रहा है। समाज में सुधार के दृष्टिकोण से कोई बातें बहुत अधिक होती नहीं है। यही दुर्भाग्य है। इसी को मद्देनजर रखते हुए अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम
सारे देश में वनवासी जागृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बहुत अच्छा कदम है, लोगों में जागृति आनी चाहिए। और चूंकि ये एक सामाजिक संगठन है, इसलिए राजनीति से अलग रहकर इनको भी समाज में सुधार के दृष्टिकोण से अधिक बल देना चाहिए। हम लोगों ने एक सिनेमा बनाया है जो बहुत चला नहीं अपने देश में। रांची में भी 2-3 सिनेमा हॉल में कुछ दिन चला, परंतु मिशन वालों ने विरोध किया उसका, क्योंकि उसमें सिमबोंगा की बात कहते थे कि सिमबोंगा हम लोग का भगवान है। तो ये अच्छा नहीं लगा, बाकी चीज़ें तो अच्छा लग रहा था, तो इसलिए यहाँ बंद करा दिया। तो हम लोगों ने उसको कोशिश किया कि भाई 3 घंटे का फिल्म है, छोटा नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा सा कुछ इधर उधर करके बाद में एडिट करके उसको 2.5 घंटे का अभी भी है। एक जगह हम लोग को दिखाया, दिल्ली में भी दिखाया, वाजपेयी वगैरह भी देखे थे, आडवाणी वगैरह भी देखे थे, बाकी और लोग भी देखे थे। और बाकी लोग माना तो था कि हाँ बढ़िया है। एक आदिवासी समाज उसमें से उस फिल्म में सिर्फ उनकी जीवन भर नहीं है, आदिवासी समाज के सभी अंगों को छूते हुए उनके कृषि संबंधित काम, बाकी उनके जो परंपरा वाली बातें, उनके जो जितने भी पर्व त्यौहार हैं उनके, और इस तरह से और भी कई काम जो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से होते हैं, सब दिखाया गया है। इसलिए शायद मिशन वालों को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने बंद करा दिया। आज दिल्ली में भी हम लोग एक बार दिल्ली ऑल इंडिया टीवी वालों को भी बुलाए थे, और बाकी भी श्री फोर्ट में हम लोगों ने दिखाया था। कलाकार अधिकतर बॉम्बे वाले थे, अच्छे कलाकार बड़े बड़े, उसमें वॉल्टर टॉम भी था, और भी लोग थे, सक्सेना वगैरह, बाकी वगैरह, राणा वगैरह। फिर एक नायक थी हीरोइन, उसकी माँ बनी थी। इस तरह से लंबी फिल्म है, लेकिन उसको चला नहीं। आज भी उसको बाकी दुनिया में, तो गुजरात में जब दिखाया तो वहाँ विश्व हिंदू परिषद का विश्व हिंदू सम्मेलन चल रहा था, तो वहाँ लोगों सुदर्शन जी गए थे और देखा होगा तो बड़ा अच्छा लगा। तो वहाँ जितने लोग आए थे सब उन्होंने कहा कि हम लोग को इसका क्या कहेंगे डिश बनाकर इसको हम लोग को दीजिए। उसके बाद करीब 100-200 बना के उन लोग को वो लोग ले गए। यहाँ भी कोशिश हम लोग किए कि इसको हम लोग पार्टी स्तर पर कुछ काम करने के लिए यहाँ भी पार्टी में दिए हम लोग, लेकिन कोई दिखाया नहीं। आज भी वो फिल्म देखने लायक चाहिए, देखना चाहिए। हम तो आग्रह करेंगे कि प्रणा जी से कि जब सम्मेलन हो तो इस फिल्म को दिखाना चाहिए। भाई धर्म बदलने से ना भूख मिटती है और ना रोग छूटता है, ये तो उसका सार है। और आज हम तो वही कह रहे हैं, उसका मतलब वही है। तो इसलिए मैं कल्याण आश्रम को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने एक प्रयास किया है। मेरा आग्रह है कि इस बिरसा फिल्म को जब उत्सव कहीं मनाया जाए तो दिखाना चाहिए, ताकि सामने देखकर उनके क्रियाकलाप और सारी चीज़ों को देखकर लोग कुछ प्रेरित हों। क्योंकि विजुअल वाला जो दृश्य वाला जो कोई भी चीज़ें होती है तो ज़्यादा भाषण से ज़्यादा असर होता है, इसलिए उसका उपयोग होना चाहिए, यही मेरा आग्रह है। नमस्कार। वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा आयोजित तू मैं एक रक्त इस फेसबुक मंच की मालिका का आज का कार्यक्रम यह हमारा 50वां पुष्प रहा। 31 जुलाई को हमने प्रारंभ किया, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज 50 कार्यक्रम हो गए। आपको यह विदित करते हुए हम
हर्ष एवं आनंद का अनुभव कर रहे हैं कि हमारे निमंत्रण का मान देते हुए कई व्यक्ति इस मंच पर कई प्रकार से कार्यक्रमों में हमारे बीच में उपस्थित हुए। वैसे तो इस निमित्त यहाँ पधारे सभी का धन्यवाद, आभार ज्ञापन करना चाहिए, परंतु वे तो सब अपने कार्यकर्ता है, अपने घर के ही है। संभवतः हम यदि आभार कहेंगे तो उनको भी असहज लगेगा, इसलिए हम आनंद व्यक्त करते हैं। एक विशेष जानकारी यानी इस कार्यक्रम निमित्त जो श्रोता दर्शक प्रति सप्ताह शनिवार और रविवार आग्रह से और उपस्थित होते थे, उन सभी ने भी हमारा उत्साह बढ़ाया है। शनिवार को और रविवार को कार्यक्रम है तो व्हाट्सएप पर इसका मैसेज हम सबको देते थे, निमंत्रित करते थे। शनिवार और रविवार यदि किसी को हम फोन करें तो सामने से व्यक्ति तुरंत कहता हाँ निमंत्रण मिल गया आज के कार्यक्रम का। तो हम यह विश्वास के साथ कह सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से आयोजित इस कार्यक्रम ने एक प्रस्थापित किया है कि प्रति शनिवार प्रति रविवार तू मैं एक रक्त इस मंच पर वनवासी कल्याण आश्रम का कोई न कोई कार्यक्रम अवश्य होगा। परंतु आज यहां पर हम रुकते हैं। यह हमारा पहला पर्व पूर्ण हुआ ऐसा मानते हैं, क्योंकि वर्तमान में हम सभी के लिए ऑनलाइन कार्यक्रमों का प्रमाण भी बढ़ गया है। कई संस्था, कई संगठन, कई व्यक्ति समूह और विभिन्न प्रकार से ऑनलाइन कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। ऑनलाइन बैठकें भी होती है, प्रशिक्षण वर्ग भी होते हैं, भाषण संभाषण भी होते हैं। कुल मिलाकर सप्ताह में 4 बार, 5 बार, 6 बार भी और ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन, वेबिनार का आयोजन, इसके कारण कुल मिलाकर सबकी व्यस्तता बड़ी बढ़ गई है। और दर्शकों से जो प्रतिक्रिया हमें मिली, प्रतिभाव हमें जो मिले, उसको ध्यान में रखते हुए हम अब प्रति शनिवार और प्रति रविवार कार्यक्रम आयोजित करने के बदले समय समय पर इसका आयोजन करेंगे। अर्थात ये तू मैं एक रक्त कार्यक्रम बंद नहीं हुआ है, परंतु शनिवार और रविवार आयोजन के बदले समय समय पर हम इसका आयोजन करेंगे। इसके पूर्व आप सभी को सूचना भी देंगे। तो आप सभी के सहयोग के लिए, आप सभी के साथ में रहने के कारण हमें जो उत्साह प्राप्त हुआ, उसे व्यक्त करते हुए राम राम।